नमस्कार साथियों। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों से इस वक्त एक ऐसी सनसनीखेज और भारत की सुरक्षा बुनियाद को झकझोर देने वाली खबर निकलकर सामने आ रही है जिसने दिल्ली के सत्ता केंद्र में जबरदस्त खलबली मचा दी है। हमारे पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश में हुए हालिया सत्ता परिवर्तन और वहां की कमान एक नई अंतरिम व्यवस्था के हाथों में जाने के बाद से ही सरहद पार से होने वाली घुसपैठ और गैर कानूनी शरणार्थियों का मुद्दा एक बार फिर धधकते ज्वालामुखी की तरह सक्रिय हो गया है। अब तक ढाका की पुरानी सरकारें इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करने से कतराती रही थीं कि उनके मुल्क के बाशिंदे चोरी छिपे सीमाएं लांघकर भारत के विभिन्न कोनों में डेरा डाल चुके हैं। लेकिन हाल ही में घटित हुई एक अभूतपूर्व घटना ने पूरी दुनिया के रणनीतिकारों को स्तब्ध कर दिया है। बांग्लादेश की नई सरकार के विदेश मंत्रालय ने एक आपात प्रेस वार्ता बुलाई और पहली बार सार्वजनिक रूप से इस बात पर मुहर लगा दी कि वे भारत में बिना किसी वैध दस्तावेज के रह रहे अपने नागरिकों को वापस स्वदेश बुलाने के लिए पूरी तरह मानसिक और प्रशासनिक रूप से तैयार हैं। इस आधिकारिक ऐलान के अनुसार इन सभी संदिग्ध प्रवासियों की एक अत्यंत जटिल और सघन कानूनी जांच सीधे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अंजाम दी जाएगी और जब वहां की खुफिया एजेंसियां तथा सुरक्षा बल इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हो जाएंगे कि ये लोग वास्तव में बांग्लादेशी मूल के निवासी हैं, तभी उन्हें बॉर्डर पार कर अपने वतन की सरजमी पर कदम रखने की अनुमति मिलेगी। प्राथमिक दृष्टि से यह सूचना हर भारतीय नागरिक के लिए एक महान कूटनीतिक जीत का संकेत देती प्रतीत होती है, क्योंकि जिस उलझे हुए मुद्दे पर आधी शताब्दी से गतिरोध बना हुआ था उस पर हमारा पड़ोसी देश आखिरकार झुकता हुआ नजर आ रहा है। परंतु इस सुनहरी तस्वीर के पीछे एक ऐसा खौफनाक और चौंकाने वाला मोड़ छिपा है जो भारत के लिए किसी चक्रव्यूह से कम नहीं है। ढाका के विदेश मंत्री ने इस बड़ी पेशकश के साथ ही मेज पर एक ऐसी कठोर और ऐतिहासिक शर्त रख दी है जिसे वे वर्षों से एक कूटनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करते आए हैं। इस नाजुक विषय पर संवाद करते हुए उनके तेवर अचानक बेहद कड़े हो गए और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय शिष्टाचार की सीमाओं को लांघते हुए एक प्रकार की सीधी चेतावनी दे डाली कि यदि भारत सरकार ने उनकी उस पुरानी और मौलिक मांग को तत्काल स्वीकार नहीं किया तो वे एक भी व्यक्ति को अपने बॉर्डर के भीतर प्रवेश नहीं करने देंगे। उनके इस हठधर्मी भरे व्यवहार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे मानवीय संवेदनाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस महासंकट को सौदेबाजी के माध्यम के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी इस बिसात पर समीकरण बिल्कुल साफ है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि वह कौन सी ऐसी रहस्यमयी शर्त है जिसके दम पर बांग्लादेश भारत जैसी बड़ी शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर घेरने की कोशिश कर रहा है। क्या यह विवाद भारत की पवित्र नदियों और जल संपदा के बंटवारे से संबंधित है या फिर सीमा के किसी पुराने अनसुलझे मसले को लेकर कोई नई चाल चली गई है? और सबसे गंभीर बात यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार अपने राष्ट्रीय हितों से कोई समझौता किए बिना इस चुनौती का समाधान निकाल पाएगी? आज की इस विशेष और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में हम आपको ढाका के बंद कमरों से लेकर नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक तक चल रही पूरी हलचल की वह तस्वीर बताएंगे जो अब तक सार्वजनिक विमर्श से गायब रही है। साथियों, इस पूरे घटनाक्रम की गहराई तक पहुंचने के लिए हमें उस कूटनीतिक बदलाव को समझना होगा जिसने कल तक के इनकार को आज के इकरार में बदल दिया है। दशकों से भारत और बांग्लादेश के बीच यह एक ऐसा नासूर बना हुआ था जिस पर बैठकों का सिलसिला तो चलता रहा, लेकिन धरातल पर कभी कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। पुरानी सरकारों के कार्यकाल में ढाका का हमेशा यह तर्क रहा कि उनका राष्ट्र प्रगति की राह पर अग्रसर है और वहां के नागरिकों को पलायन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन हाल ही में बांग्लादेश के भीतर जो ऐतिहासिक राजनीतिक भूचाल आया और सत्ता की बागडोर जिन नए चेहरों के हाथों में सौंपी गई, उसने वहां की प्राथमिकताओं और विदेश नीति को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। वहां की नई अंतरिम सरकार इस समय अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी साख कायम करने और भारत के साथ अपने तनावपूर्ण संबंधों को नई दिशा देने के दबाव से गुजर रही है। इसी दबाव का परिणाम है कि वहां के विदेश मंत्रालय को सार्वजनिक मंच से यह स्वीकार करना पड़ा कि वे भारत में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों की पहचान करने और उन्हें वापस लाने की प्रक्रिया शुरू करने पर सैद्धांतिक रूप से